भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार की कथा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के छठे अवतार, एक ऐसे महान योद्धा और तपस्वी की जिनका नाम सुनते ही पराक्रम और धर्म की छवि उभरती है, भगवान परशुराम। आज के इस छोटी सी वीडियो में हम आपको ले चलेंगे परशुराम जी के जीवन की एक रोमांचक यात्रा पर, उनके जन्म से लेकर उनके अद्भुत कर्मों तक, और यह भी जानेंगे कि क्यों उन्हें 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। तो तैयार हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं इस पौराणिक कथा को। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिले। भगवान परशुराम का जन्म और प्रारंभिक जीवन। भगवान परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था, जिसे रामायण काल भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में जानापा पर्वत पर हुआ। उनके पिता थे महर्षि जमदग्नि, जो सप्तऋषियों में से एक थे, और माता थी रेणुका, जो अपनी पतिव्रता भक्ति के लिए जानी जाती थीं। परशुराम का मूल नाम राम था। वे अपने 4 भाइयों रुक्मवान, सुषेण, वसु और विश्वावसु के बाद 5वें पुत्र थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका नाम परशुराम कैसे पड़ा? इसके पीछे की कहानी भगवान शिव से जुड़ी है। परशुराम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें कई दिव्यास्त्र प्रदान किए, जिनमें सबसे खास था परशु यानी फरसा। इस फरसे के कारण ही राम परशुराम कहलाए, जिसका अर्थ है परशु धारण करने वाला राम। परशुराम का जन्म हुआ था एक खास उद्देश्य के लिए। भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया था ताकि धरती पर अधर्मी और अत्याचारी शक्तियों का नाश हो सके, खासकर उन क्षत्रियों का जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे थे। परशुराम का पराक्रम और क्षत्रियों का सहार। भगवान परशुराम को उनके क्रोध और शक्ति के लिए जाना जाता है। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथा है 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन करने की। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं। एक बार ऐहय वंश के राजा सहस्त्रार्जुन, जिन्हें कार्तवीर्य अर्जुन भी कहा जाता है, ने अपनी शक्ति के घमंड में महर्षि जमदग्नि के आश्रम को नष्ट कर दिया और उनकी कामधेनु गाय चुरा ली। क्रोधित परशुराम ने सहस्त्रार्जुन का वध किया और गाय को वापस लाए। लेकिन जब सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने बदले में जमदग्नि की हत्या कर दी, तो परशुराम का क्रोध और भड़क उठा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे धरती से सभी अत्याचारी क्षत्रियों का नाश करेंगे। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का संहार किया और उनके रक्त से समन पंचक नामक 5 तालाब भरे, जो आज हरियाणा के कुरुक्षेत्र के पास माने जाते हैं। लेकिन परशुराम सिर्फ एक क्रोधी योद्धा नहीं थे, वे धर्म के रक्षक थे। उनके इस कार्य का उद्देश्य था धरती पर धर्म और न्याय की स्थापना। इसके बाद उन्होंने अपनी जीती हुई पूरी पृथ्वी अपने गुरु ऋषि कश्यप को दान कर दी और स्वयं महेंद्र पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। परशुराम और अन्य पौराणिक कथाएं। परशुराम का उल्लेख रामायण, महाभारत और कई पुराणों में मिलता है। आइए उनकी कुछ रोचक कहानियों पर नजर डालें। रामायण में परशुराम और श्रीराम का संवाद। स्क्रीन पर सीता स्वयंवर का दृश्य। रामायण में जब भगवान राम ने सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा, तो परशुराम क्रोधित होकर मिथिलापुरी पहुंचे। उन्होंने राम को चुनौती दी, लेकिन जब राम ने अपनी शक्ति दिखाई और यह स्पष्ट हुआ कि वे भी विष्णु के अवतार हैं, तो परशुराम का क्रोध शांत हुआ। यह एक अनोखा क्षण था जहां विष्णु के 2 अवतार आमने सामने थे। गणेश जी का एक दंत नाम। स्क्रीन पर गणेश और परशुराम का एनिमेशन। एक कथा के अनुसार जब परशुराम कैलाश पर भगवान शिव से मिलने गए, तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। क्रोध में आकर परशुराम ने अपने परशु से गणेश जी पर प्रहार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। तभी से गणेश जी एक दंत कहलाए। महाभारत में परशुराम की भूमिका। परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान योद्धाओं को शस्त्र विद्या सिखाई। लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने उनकी गुरु शिष्य परंपरा का उल्लंघन किया, तो उन्होंने कर्ण को श्राप दिया कि युद्ध के समय उनकी विद्या विस्मृत हो जाएगी। परशुराम का महत्व और चिरंजीवी होने का रहस्य।
भगवान परशुराम को हिंदू धर्म में 7 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। ये है परशुराम, हनुमान, वेदव्यास, अश्वत्थामा, राजा बलि, कृपाचार्य और मार्कंडेय। ऐसा माना जाता है कि परशुराम आज भी महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि के गुरु बनेंगे। कल्कि पुराण के अनुसार परशुराम कल्कि को युद्ध कला और शिव के दिव्यास्त्र प्राप्त करने की शिक्षा देंगे। उनकी यह चिरंजीवी प्रकृति उन्हें हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान देती है। परशुराम को शस्त्र और शास्त्र दोनों का प्रतीक माना जाता है। वे केरल की मार्शल आर्ट कलिपायतु की उत्तरी शैली के संस्थापक भी माने जाते हैं। परशुराम जयंती और उनकी पूजा हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को, जो अक्षय तृतीया के रूप में भी जानी जाती है, परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन भक्त उनके मंदिरों में पूजा करते हैं और उनके मंत्रों का जाप करते हैं। कुछ प्रमुख मंत्र है: जमदग्न्याय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात्, परशुरामाय नमः। मान्यता है कि परशुराम की पूजा से साहस, आत्मबल और पारलौकिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन क्योंकि वे चिरंजीवी है, उनकी पूजा के बजाय उनका आवाहन अधिक किया जाता है। परशुराम की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध और शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो दोस्तों, यह थी भगवान परशुराम की अद्भुत कथा, एक ऐसे अवतार की कहानी जो शस्त्र और शास्त्र का अनोखा संगम है। उनके जीवन से हमें धर्म, साहस और गुरु भक्ति की प्रेरणा मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको परशुराम जी की कौन सी कहानी सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगी। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री परशुराम।